खबर वाराणसी से है, जहां पर आर्य महिला पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र समिति द्वारा महाविद्यालय के महर्षि ज्ञानानंद सभागार में भव्य एवं गरिमामयी पूर्व छात्रा समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सफल पूर्व छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने अनुभव साझा किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनी चौबे, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विभाग, जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया ने कहा कि शिक्षा ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। उन्होंने छात्राओं को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी। सरस्वत अतिथि प्रीति भारती, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग गोंडा ने महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए सामाजिक सहभागिता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आकांक्षा चौरसिया, बसंत महिला महाविद्यालय वाराणसी ने मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताया। तो वहीं डॉक्टर सुजाता पटेल ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कार और ज्ञान का समन्वय ही व्यक्तित्व को पूर्ण बनाता है। वहीं आराधना चटर्जी, बंगाली टोला इंटर कॉलेज वाराणसी ने शिक्षक विद्यार्थी संवाद को शिक्षा का आधार बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वाग्देवी पर माल्यार्पण के साथ हुआ। पूर्व छात्राओं द्वारा मंगलाचरण एवं कुल गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। स्वागत भाषण प्रोफेसर बिंदु लहरी ने दिया, जबकि वार्षिक प्रतिवेदन का वाचन डॉक्टर नमिता सिन्हा ने किया, जिसमें वर्ष भर की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर जया राय के निर्देशन में रंगारंग प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। समापन अवसर पर डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वचन दिया। इस अवसर पर पूर्व छात्र समिति की डॉक्टर ममता गुप्ता, डॉक्टर नमिता गुप्ता, डॉक्टर अंशुल जायसवाल, डॉक्टर विनीता आदि कई लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता आर्य महिला पीजी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पर एलुमनाई मीट में हम लोग खुद ही ऑर्गेनाइज़र हैं। मैं ट्रेजरार के पोस्ट पर हूँ और जैसा कि मैं आपको बताने मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर हम 92 में यहाँ पर एडमिशन लिए थे और 95 में 3 साल तक हम यहाँ पर जो है हमने बीए किया है। और बीए करते हुए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय गई और वहाँ से यहाँ पर मैं आई और यहाँ पर मेरी नियुक्ति हो गई परमानेंट। तो अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग एलुमनाई को यहाँ सभी एलुमनाई जो हमारे पूर्व छात्र हैं यहाँ पर हम लोगों ने उनको बुलाया है, एकत्रित किया है, उनको दुपट्टा से सम्मानित किया है, स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया है और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर कई लोग हैं जो यहाँ से पढ़े हैं और पढ़ के यहाँ पर कहीं और जाकर वो एक परमानेंट पोस्ट पर हैं, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। और यहाँ मैडम अभी एक ऑडियो सुनाया गया ना, वो किसकी है? वो डॉक्टर उर्मिला सिंह यहाँ पर हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष पहले रही है और उनकी 80 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। तो चूँकि वो सशरीर यहाँ पर अभी आ नहीं सकती क्योंकि बहुत वीक है, तो इसलिए अपना उन्होंने आशीर्वाद यहाँ पर भेजा है। यहाँ मुख्य अतिथि आज मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनी चौबे है और जो है कि अनामिका है और एक संगीता जी हैं। कई लोग यहाँ पर आई हैं जो पहले के यहाँ पर पढ़ी हुई हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित, अध्यक्षा अर्थशास्त्र विभाग हूँ और साथ ही मैं इस एल्यूमनाई एसोसिएशन की सचिव भी हूँ। ये हमारा जो एल्यूमनाई एसोसिएशन है लगभग 7-8 वर्षों से रजिस्टर्ड है, जिसके तहत हम हर वर्ष ये एल्यूमनाई मीट का आयोजन करते हैं, जिसमें हम अपने पूर्व छात्राओं को बुलाते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आए, अपनी सखी सहेलियों से मिले, अपने टीचर से मिले, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें। और साथ ही साथ हमारा ये भी रहता है कि हम हर वर्ष कुछ न कुछ सामुदायिक कार्यक्रम भी करें। जैसे पिछले वर्ष हम लोग जो थे राजकीय बाल गृह सुधार बाल गृह में गए थे, वहाँ पे हमने जो भी ज़रूरतमंद वहाँ पे बच्चे थे उनके लिए हमने वस्त्र दिए थे, खाने के सामान दिए थे। तो ये एलुमनाई मीट ऐसा प्रोग्राम है जिसका हर छात्राओं को इंतज़ार रहता है और मैं भी यहाँ से पढ़ी हुई हूँ। मैंने भी अपना ग्रेजुएशन इसी महाविद्यालय से किया है, तो मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष की बात है कि आज हम इस एल्यूमनाई एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, अपनी छात्राओं से मिलते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं और अपनी टीचर से भी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती हैं। लेकिन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो पुरातन छात्राएँ हैं वो आए यहाँ पे और जो हमारे नए छात्र हैं उनसे सीखें।
कि क्या चीज़ें हमने उन्हें यहाँ से सीखा है और क्या वो उनसे जैसे कि हम कह सकते हैं कि उनसे प्रेरणा मिलती है। जैसे मैं यहाँ की पूर्व छात्रा हूँ, तो मुझे भी बच्चे देखेंगे तो एक प्रेरित होते हैं कि नहीं, यदि हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो हम भी मैडम जैसे यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 22 पुरातन छात्राएँ जो इसी महाविद्यालय से पढ़ी हुई हैं और आज इसी महाविद्यालय में किसी न किसी पद पर कार्यरत हैं। तो ये एक प्रेरणा का विषय है और अपने महाविद्यालय को फिर से जानना, कोई 80s में पास आउट किया हुआ है, किसी 90s में पास आउट किया है, तो चेंजेस देखना, अपने कॉलेज को आगे बढ़ते हुए देखना हर विद्यार्थी का एक स्वप्न होता है कि अपने महाविद्यालय को आगे देखे, अपने शिक्षक से मिले और पुरानी स्मृतियों को ताज़ा करें। छात्राओं से आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम हम हर वर्ष अपनी पुरातन छात्राओं के लिए आयोजित करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें और आएँ। जो छात्राएं नहीं आ पाती, उन्हें लगता है कि हमें भी आना चाहिए, तो मैं उनको भी कहूँगी कि वो इस वर्ष यदि नहीं आ सकी हैं तो अगले वर्ष भी कार्यक्रम होगा, उसमें ज़रूर जुड़ें और अपने अनुभवों को साझा करें। मैं प्रोफेसर बिंदु लाहिरी आर्य महिला पीजी कॉलेज में बांग्ला विभाग में अध्यक्षा हूँ और पूर्व छात्रा समिति की अध्यक्षा हूँ। ये हमारे आर्य महिला पीजी कॉलेज का जो पूर्व छात्रा समिति है, उसी का साधारण सभा बैठक है। मुख्य अतिथि यहाँ की डॉक्टर रजनी चौबे जी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजनीति शास्त्र में। जननायक चंद्रशेखर बलिया में है, बलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे है। अभी जो एक रिकॉर्ड सुना रहे थे, अभी हमारी जो पूर्व छात्रा डॉक्टर उर्मिला देवी जी थी, हिंदी विभाग की अध्यक्षा, उनकी थी। वो हमारी पूर्व छात्रा हैं और अभी लगभग 80 वर्ष की अवस्था है। वो यहाँ पे प्रोफेसर हो करके ही रिटायर्ड हुई हैं, तो उनका हमें आशीर्वचन मिला। वो आना चाहती थी लेकिन अस्वस्थ है, वो आ नहीं पाई, अपना जो वॉइस रिकॉर्ड है करके भेजा था। ऐसे ही बहुत सी हमारी पूर्व छात्रा एवं शिक्षिका हैं जिन्होंने अपने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा है। यहाँ पे बनारस में नहीं है या अस्वस्थता बस यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई, तो उन्होंने अपना जो रिकॉर्डिंग है वो करके भेजा है। और लगभग 400 स्टूडेंट्स यहाँ आने की संभावना है। हम लोग बहुत खुश हैं कि इस जो इवेंट है, इस इवेंट में इतने बच्चों ने अपने आने की सहमति जताई। हमारी जो छात्राएं हैं वो विभिन्न पोस्ट पे, विभिन्न जगह पे अभी कार्यरत हैं और हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि शायद इतने बच्चे या इतनी छात्राएं जिस तरह से हर वक्त जब भी हम ये जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं, वो आते हैं और अपना जो पुरानी स्मृतियां हैं हमारे साथ शेयर करती हैं, तो वो सचमुच हमें आज भी ये अनुभव करवाती हैं कि ये महाविद्यालय कितना उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो भी यहाँ से सीखा है, जो भी यहाँ से पाया है, वो अपने व्यक्तित्व को जिस तरह से उसमें इसका जो व्यवहार कर रही हैं, उसका वो हमेशा कहती रहती हैं कि हमने यहाँ से बहुत कुछ पाया है और वो हमारे जीवन में सचमुच आज भी वो बहुत उपयोगी है। सुन रहे होंगे कि हमारी जो मुख्य अतिथि है वो किस तरह से आर्य महिला को हर पल मिस करती हैं, तो हमेशा ये कह रही हैं। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।